क्लास 12 फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स करेंगे और उसके सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। 11th का तो फिजिक्स का एक्सपीरियंस होगा ही आप लोगों के पास। शायद कई बच्चों को फिजिक्स टफ भी लगता होगा, बट ऐसा है नहीं। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और वो कैसे, आओ एक एक टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करते हैं और देखते हैं ये इजी है या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप लोगों को लगता है कि भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते। जिससे भी पूछा जाए तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इसके बहुत प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स करने में। न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, बट कैसे? जो भी टॉपिक आप पढ़ो सबसे पहले आप उसे अंडरस्टैंड करते जाओ, आप उसे समझते जाओ। मेमोराइज मत करना फिजिक्स में। जहां आपने मेमोराइज करना शुरू किया आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जो भी टॉपिक करते हो उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्चुअल और क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब साथ के साथ आप डिस्कस करते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आओ एक एक टॉपिक लेकर उन सारे का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फिजिक्स में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये होता क्या है बच्चे? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss about the charge and its effect on surrounding। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज का और इसके सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, इसकी प्रॉपर्टी और इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंटेंट क्या क्या करता है। ये एक्चुअली फिजिक्स के पहले दो चैप्टर को कंटेन करता है। पहला चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और सेकेंड चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज। ये चैप्टर 1 है और ये हमारे पास चैप्टर 2 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड सेकेंड है हमारे पास चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमें देखो कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। फर्स्ट में हमें सबसे पहले जानना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपने देखा है सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था अबाउट द चार्ज। हम लोग डिस्कशन करेंगे चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद है कूलम्स लॉ, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ये आपको दिख रहे हैं 6 टॉपिक, इसका डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज सारे डिटेल्स में करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इन सब का डिस्कशन करेंगे।
और जब आप चैप्टर 2 पे आओगे, यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल surfaces, electrostatics of conductor, capacitor and its कैपेसिटेंस। इन टॉपिक्स का डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। इन दोनों चैप्टर को, यही दोनों चैप्टर का कंबाइंड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें मैंने बताया है कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं और इसकी सारी डिटेल्स लेते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्कशन करेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक के बारे में हमारे पास जानना है उसका डिस्कशन करेंगे। तो आओ हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड शुरू करते हैं। ठीक है, ये कंटेंट याद रखना आप लोग, इन सब की डिटेल होगी हमारे पास। मैं इसे रब कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, और इसमें किन किन टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो आओ सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में अबाउट चार्ज। हमारे पास चार्ज होता क्या है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, नेक्स्ट properties of charge, next problems based on quantization of charge, next distribution of charge and difference between चार्ज एंड मास। एंड इस टॉपिक का लास्ट हमारे पास होगा इलेक्ट्रोस्कोप, इसका डिस्कशन करेंगे। चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास एंड इलेक्ट्रोस्कोप। आओ एक एक टॉपिक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने शुरू किया यहाँ पे चार्ज, जिसपे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटल एक ब्रांच ही बन गया। तो आओ देखते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is developed due to transfer of
इलेक्ट्रॉन्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है। और कैसे होता है वो देखते हैं। आपको पता होगा एटम जो हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और एटम किससे कंपोज होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। जहां पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन सराउंड करते रहता है। न्यूक्लियस पे क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो इजी किसे है निकालना? ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर पे है। इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसे माइनस ही आप लिखते हो, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसके ऊपर चार्ज होता है +E, विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एटम होता है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एज यू नो। यहां पे देखो हमारे पास है कंसीडर टू बॉडीज और पार्टिकल A and B which contain equal number of electrons and protons। दोनों के पास हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। वो कैसे? सपोज किया हमारे पास A है, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1 2 3 4 प्रोटॉन होंगे, जिसकी वजह से A हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। B हमारे पास है, इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन सपोज किया, दैट मीन्स प्रोटॉन भी हमारे पास कितने होंगे? 3 होंगे, ड्यू टू विच both A and B are electrically neutral. What happened when one electron transfer from A to B? When one electron is transferred from A to B, जब A से B पे जाएगा तो A के ऊपर आप देखो इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 और प्रोटॉन आपके पास कितने हो गए? 4, जो एज इट इज प्रोटॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से जा चुका है। बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और प्रोटॉन आपके पास 3 ही रह जाएंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। यहां पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। यहां पे भी देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल न्यूट्रल एंड न्यूट्रल। बी पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ए पे प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, दैट्स व्हाई ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? बी बिकम्स निगेटिवली चार्ज। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड बी के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक चार्ज कैसे डेवलप होता है वो समझ में आ गया होगा आपको। ये सिर्फ डेवलप होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इससे क्या क्लियर हुआ? द पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड बिकम्स निगेटिवली चार्ज। यहां ए से इलेक्ट्रॉन बी पे ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड बी बिकम्स निगेटिवली चार्ज। क्लियर हो गया बच्चे? हमारे पास चार्ज कैसे डेवलप हुआ? आओ इसे लिख भी लेते हैं। The particle or body from
takes place becomes positively charged particle, the particle और body लिख दो, charged particle and in which electrons are added becomes negatively charged particle। जिस पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और बच्चे देखते हैं अबाउट चार्ज। अब देखो चार्ज के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। ये क्या होता है, अभी अभी आपने देखा इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज डिनोटेड बाय प्लस माइनस क्यू और प्लस माइनस कैपिटल क्यू। आप इसे स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लस माइनस, और कैपिटल क्यू से भी कर सकते हो। इट्स यूनिट इज कूलम। रिप्रेजेंट आप सी से करोगे, इसका यूनिट कूलम होता है। इट्स डायमेंशन इज 80। इसका डायमेंशन 80 होगा। अब 80 कैसे होगा बच्चे, वो देखो हमारे पास होता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट का डायमेंशन ए 11th में पढ़ा था आपने। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन मैंने क्यू लिखा और टाइम का डायमेंशन टी हो गया। तो क्यू का जो डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा वो ए टी होगा। इस तरह से हमारे पास चार्ज का डायमेंशन क्या आ गया, ए टी। चार्ज क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज डिनोटेड बाय प्लस माइनस स्मॉल क्यू एज वेल एज प्लस माइनस कैपिटल क्यू। इसका यूनिट कूलम होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा, 80। और क्या बच्चे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये मैंने अबाउट चार्ज बताया। ठीक है जी, ये हमने इसका पहला टॉपिक देखा अबाउट चार्ज। अब आओ हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग कितने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। ये देखो बच्चे, चार्ज कैन बी डेवलप बाय 3 डिफरेंट वेज। चार्ज को हम लोग 3 तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय फ्रिक्शन, सेकेंड बाय कंडक्शन, थर्ड बाय इंडक्शन। चार्ज हमारे पास 3 तरीके से डेवलप हो सकता है। फर्स्ट है हमारे पास बाय फ्रिक्शन, और सेकेंड है हमारे पास बाय कंडक्शन, और थर्ड है हमारे पास बाय इंडक्शन। इन तीनों का डिस्कशन करेंगे। फ्रिक्शन में देखो हमारे पास क्या है, कोई भी 2 पार्टिकल और बॉडी ले लो, दोनों को एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे। हमने क्या किया, 2 पार्टिकल्स लिया,
दोनों को आप क्या करो, रब करो। जिस पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और दूसरे पे चला जाएगा, और जिस पे जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो फ्रिक्शन में हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल डेवलप। हमेशा हमारे पास क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल डेवलप इन केस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीनों में डिफरेंस भी हम लोग देखते जाएंगे कि जो 3 वेज हैं इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास क्या, बाय फ्रिक्शन। व्हेन two particle or body rubbed together, then transfer of electrons takes place from one to other। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम दैट पार्टिकल or body in which electrons are loosely bonded। जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहां पे भी लेते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 पार्टिकल है ए, और सेकंड हमारे पास क्या है, बी। दोनों को क्लोज पास में लेकर आते हैं, ए बी। मैंने ये रबिंग के लिए दिखाया है, एक दूसरे से हम लोग क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं रबिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सपोज करो ए पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जिसकी वजह से ए पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बी पे हमारे पास निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरीके से ए पे हमारे पास कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, और बी पे जो हमारे पास चार्ज डेवलप हुआ वो चार्ज हमारे पास निगेटिव डेवलप हो गया। तो बाय फ्रिक्शन से हमें क्या देखने को मिला कि चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होंगे। ए से जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बी पे उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल डेवलप। इस मेथड में हमेशा हमारे पास क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होंगे। ए पे जितना पॉजिटिव डेवलप होगा बी के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय फ्रिक्शन। अब सेकेंड देखते हैं बच्चे, बाय कंडक्शन हमारे पास क्या होता है। सेकेंड, बाय कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन में हमारे पास क्या डिफरेंस है। कंडक्शन में हमारे पास है, एक चार्ज बॉडी होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक चार्ज बॉडी है, दूसरा अनचार्ज है। जब आप इसे कांटेक्ट में लेकर आओगे तो सम ऑफ द चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी।
और देखते हैं हमारे पास क्या होगा। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, when a charged body is kept in contact with another uncharged body, then some of the charge will transfer from charged body to uncharged body। जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पे जाएगा। हो क्या रहा है वो देखते हैं। हमारे पास क्या है, ए सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ए के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एक बी है वो हमारे पास न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ए पॉजिटिवली चार्ज, बी हमारे पास न्यूट्रल है। अब देखो कि ए को बी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे चला जाएगा, और जब आप इसे अलग करोगे तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां पे सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। एक्चुअली हमें ये देखना है, ए पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मीन्स ए इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। बी हमारे पास न्यूट्रल है, ए को बी के कांटेक्ट में लाओगे तो एक्चुअली पॉजिटिव यहां से आ नहीं जा रहा। एक्चुअल होता यह है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन ए पे आता है और इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। तो एक बी के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। और ऐसा नहीं होता सबको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल करेगा, उसकी केसेस अलग है, वो बताया जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज को यहां से इलेक्ट्रॉन आकर नेगेटिव आकर के इसे न्यूट्रल करता है, जिसकी वजह से बी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यानी ए पे भी आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज और बी पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ए का जो मैग्नीट्यूड होगा पहले चार्ज का उससे स्लाइटली कम हो जाएगा। सपोज करो कि ए के पास 5 कूलम का चार्ज है, एक न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर दोगे ना तो 5 से उसका कम हो जाएगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चार्ज डेवलप होगा इसके ऊपर, बाकी दूसरे पे जाएगा। वो डिपेंड करता है अगले के नेचर, शेप, साइज एटसेट्रा। उससे रिलेटेड हम लोग काफी चीजें देखेंगे, काफी क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, फुल होगा, हाफ होगा या क्या होगा, वो भी चीज हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं कि चार्ज बी पे डेवलप कैसे करेंगे। तो एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में ले आओ तो हमारे पास सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। लेकिन दूसरे को देखने से क्या लग रहा है कि ये चार्ज है, बी न्यूट्रल है, भैया कांटेक्ट में आया, ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। सेम फॉर निगेटिव, सपोज करो ए के ऊपर हमारे पास निगेटिव चार्ज होता है, बी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल, इसे कांटेक्ट में ले आओ, ए बी निगेटिव टोटल पे ऐसे स्प्रेड किया, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अलग अलग करो, ए पे भी निगेटिव और बी पे भी निगेटिव। ए और बी दोनों ही निगेटिवली चार्ज हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले जो था वो था बाय फ्रिक्शन, उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होते थे। यहां पे हमारे पास है बाय कंडक्शन, तो यहां पे हमारे पास जो चार्ज डेवलप होगा वो सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। यानी ए के ऊपर पॉजिटिव है, बी अनचार्ज है, तो बी के ऊपर भी पॉजिटिव होगा। ए निगेटिव है, बी के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो ए का कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे चला जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ए के पास।
तो इस तरह से बी के ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आई थिंक आपको बाय कंडक्शन और बाय फ्रिक्शन दोनों क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास क्या है, बाय कंडक्शन में सिमिलर चार्ज डेवलप होता है। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, इन दिस मेथड सिमिलर चार्ज विल डेवलप। इस मेथड में हमारे पास क्या होगा, सिमिलर चार्ज डेवलप होता है। और फ्रिक्शन में हमारे पास क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलर डेवलप यहां पे होगा, लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं थर्ड पे आ रहा हूं, जो है बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। बाय इंडक्शन, इसमें देखो इंडक्शन हमारे पास क्या होता है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर अपना इफेक्ट दिखाना, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा वो देखो, हमारे पास क्या है, ए, इसके ऊपर सपोज करो एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। बी अभी फार अपार्ट है, बी आपका बहुत दूर है, यानी ये इसकी इफेक्ट में नहीं आ रहा। जैसे आपने देखा है ना, दो मैग्नेट को आप पास में रखते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक मैग्नेट आपने हाथ में पकड़ लिया और घर के सारे बर्तन आप उसे चिपक रहे हो, जितने भी लोहे के आर्टिकल से चिपक रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन या अपनी इफेक्ट को शो करता है। वैसे ही चार्ज के लिए भी है, इसका भी एक रेंज होता है जिसके बीच वो अट्रैक्शन या रिपल्सन को शो करेगा। इंडक्शन में देखो, इंडक्शन तो हम लोग बहुत बार ऑलरेडी बचपन से कर चुके हैं, जब हमें पता भी नहीं हुआ इस वर्ड का कि इंडक्शन क्या होता है। वो पेन जो आप लेते थे, बाल में रब करते थे, पेपर पीसेस के पास लेकर आते थे, वो अट्रैक्ट हो जाता था। ये एक्टिविटी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ए हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्या करो, ए को बी के पास लेकर आते हैं, बट कांटेक्ट में नहीं लाना है। ए पॉजिटिवली चार्ज है, बी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल, इसके पास लेकर आया बी को। अब देखो ये जो पॉजिटिव है, बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो सरफेस बी का ए के पास होगा वो अपोजिटली पोलराइज हो जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्शन। और जो इसका अपोजिट सरफेस होगा, उधर की साइड हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसे इसी के साथ रखते हुए बी के साथ दो काम हम लोग कर सकते हैं। बी हमारे पास है, बट ए पास नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव है हमारा, और ये साइड हमारे पास पॉजिटिव है। यहां पे भी दिखा देता हूं, निगेटिव था और राइट में हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है। आप यहां से पॉजिटिव साइड को ऐसे अर्थ कर दो, ग्राउंड कर दिया हमने, अर्थिंग कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव सारा ग्राउंड में चला जाएगा और बी के ऊपर हमारे पास निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वैसे यहां पे देखो, निगेटिव साइड को हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी, तो ए पॉइंट पे, हमारे बी पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इंडक्शन में आपने क्या देखा, ये हुआ ड्यू टू पोलराइजेशन। इंडक्शन में हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज है, बी न्यूट्रल है जो अभी फार अपार्ट है। जब आप बी को ए के पास लाते हो तो जो सरफेस ए के पास है उसके ऊपर निगेटिवली पोलराइज हो जाएगा और अपोजिट सरफेस जो है पॉजिटिवली पोलराइज हो जाएंगे। किसी एक सरफेस को ए को यही पास में रखते हुए, पास में रखना है, टच नहीं करना, रखते हुए आप इसके दोनों सरफेसेस में से किसी एक साइड को अर्थ कर दो, वो चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, दूसरा उसके अपीयर हो जाएगा। तो इस मेथड में हम लोग निगेटिव भी डेवलप कर सकते हैं एंड पॉजिटिव भी डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों को क्या लिखना चाहिए बच्चे, हम लोग ये लिखेंगे
कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज ए, लैंग्वेज में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो आपने समझा है इंग्लिश में लिख देना है। कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ए, when we brought an uncharged neutral particle B near it, then the surface of B, which is near the surface of A, get oppositely charged, and the surface of B, which is away from A, get similarly charged. This is due to the induction or polarization. When one of the surface is earth, then opposite charge will develop on the surface. That is, in this method you can develop positive charge as well as negative charge both. इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, निगेटिव चार्ज भी डेवलप कर सकते हो एंड पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर सकते हो। समझ में आया? और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लें, ठीक है? तो ये डायग्राम नेसेसरी है उसके एक्सप्लेनेशन में, ठीक है? तो मैं अभी इस डायग्राम को रब करता हूं, ठीक है? और एक्सप्लेनेशन यहीं पे देता हूं। जब आप नोट्स बनाओगे तो ये डायग्राम जरूर दिखाना। क्या लिखेंगे? इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग a charged body is bring near an uncharged body, then the surface of uncharged body which is near the charged body get oppositely polarized, and the surface of uncharged body which is away from it becomes oppositely polarized. By earthing any one surfaces, we can develop पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हम लोग दोनों चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। एक बार फिर से डायग्राम दिखा देता हूं। ये हमारे पास क्या है, इस बार नेगेटिव लेकर दिखा देता हूं, नेगेटिवली चार्ज है। बी अभी फार अपार्ट है। उसके बाद आप क्या करोगे, ए नेगेटिव है, इसके पास बी को लेकर आ गए। जो सरफेस इसके पास होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, अपोजिट पॉजिटिव। जो अवे है उसके पास निगेटिव डेवलप होगा। अब इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है बी के साथ। बी लेफ्ट साइड पॉजिटिव पोलराइज्ड है और राइट साइड निगेटिव पोलराइज्ड। और दूसरा हमारे पास क्या है, बी पॉजिटिव पोलराइज निगेटिव पोलराइज। यहां पे अर्थिंग में ऐसे दिखा रहा हूं, लेफ्ट साइड अर्थिंग कर दिया मैंने और इधर मैंने दिखाया राइट साइड अर्थिंग कर दिया। यहां से बी के ऊपर पॉजिटिव ग्राउंड में चला गया, बी के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहां पे बी के ऊपर निगेटिव ग्राउंड में चला गया तो बी के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इन दिस मेथड ऑफ, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन वी कैन डेवलप
बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था? फ्रिक्शन में ये देखा था कि उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, बस नेचर अपोजिट होता है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। कंडक्शन में आपने देखा कि सिमिलर चार्ज डेवलप होगा, जैसे आप पॉजिटिव से चार्ज डेवलप करा रहे हो तो दूसरे पे भी पॉजिटिव डेवलप होगा, निगेटिव से आप डेवलप करा रहे हो तो दूसरे के ऊपर भी निगेटिव डेवलप होगा। और बाय इंडक्शन में क्या होगा? बाय इंडक्शन में हमारे पास होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों डेवलप कर सकते हो। तो इसमें एक लाइन और मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, जो मैं यहां लिख देता हूं, बाय मेथड ऑफ induction we can develop both negative or positive charge. By method of induction we can develop both negative और positive charge. हम लोग नेगेटिव चार्ज भी इसमें डेवलप कर सकते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर सकते हैं। ये था हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, जो आपने अभी अभी देखा। ये हम लोगों ने दो टॉपिक देखा, अबाउट चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और बच्चे देखते हैं इस चार्ज की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, ठीक है। फिर उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फर्स्ट, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, चार्ज में बी पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या हुआ बच्चे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। थर्ड, लाइट चार्जेज रिपेल each other and unlike charges attract। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, बट पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फोर्थ देखो, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमारे पास जो होगा वो कंजर्व होगा, दैट इज यू नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सिर्फ डेवलप हो सकता है, वो भी किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे? वो तो मैंने बताएंगे अभी अभी। हम लोग क्या